ये रिश्वत एक नासूर है, एक बिदत है, इसको कला कमा करना ही चाहे। लोगों की जो हक तलफी हो रही है रिश्वत की वजह से वो नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम का पर्पस ये था कि जो डिपार्टमेंट में करप्शन होती है, मतलब इन केस आप कहीं पे माल प्रैक्टिस देखते हो, करप्शन देखते हो, या किसी चीज़ इफ़ यू सी एनी ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तो आपके लिए क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगी हम तक पहुंचने के लिए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए किया है ताकि लोग अवेयर हो जाए, उनके राइट्स क्या है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या होता है, उसके हेल्पलाइन नंबर। मैं जिंदगी के हर शोबे में न कभी रिश्वत लूंगा और न ही रिश्वत दूंगा। चले नाज़रीन, खबर को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं रिश्वत सताने के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ विंग सुबह व शाम दिन रात जम्मू कश्मीर की सालमियत, कानून और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आवाम की बहबूदी के लिए मुतहरक होती है, वही एक ऐसी विंग ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से पिछले दहाइयों से एक ऐसी वबा जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जिस वबा की वजह से न सिर्फ सरकारी दफातर बल्कि आम लोगों के साथ साथ कौमी और समाजी असासे भी मुतासर हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की, जिसकी तशवीश को लेकर समाज का हर एक फर्द फिक्रमंद है। बहरहाल लोगों को इस वबा से दूर और इस वबा से मुतल्लिक जानकारी के हवाले से आज एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से टाउन हॉल लंगेट में एक पुरज़म प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें DSP ACB के साथ साथ BDC चेयरमैन शौकत हुसैन पंडित और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी लंगेट एडवोकेट शाहनवाज के साथ साथ PRIs की बॉडी और सिविल सोसाइटी के साथ साथ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आम लोगों की एक कसीर तादाद ने शमूलियत की। इस हवाले से पेश है हेडलाइंस टुडे की ये रिपोर्ट। मलिक साहब, एज सिविल सोसाइटी चेयरमैन हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से किस तरह की पेश रफ्त रहेगी। क्या आप समझते हो कि ऐसे प्रोग्राम गाँव देहात में मुनक्किद करने की ज़रूरत है और करप्शन का जो खात्मा हो सकता है? मैं आपको एक बात कहूँ कि रिश्वत एक नासूर है, एक बिदत है, इसको कला कमा करना ही चाहे। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से अच्छी पैरज ली है और रिश्वत तकरीबन 50 से 75% तक ख़त्म हुआ है। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं कि जितने भी बड़े मगरमच्छ और बड़े ऑफिसर्स हैं, अगर इन पर नज़र रखी जाएगी तो अनकरीब जल्द अज जल्द रिश्वत ख़त्म हो जाएगी। आज का जो ये प्रोग्राम इधर लिंगेट में मुनक़द हुआ है और मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और आइंदा भी होने चाहिए। UT है हमारी, ये करप्शन फ्री एक UT बने, ज़ीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। मेरे PRIs, मेरा जो म्यूनसिपलिटी का अमला यहाँ पर है, चाहे हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब है या हमारे PRI मेंबर्स हैं, हमारे BDC चेयरमैन गाज़ियाबाद और मैं खुद, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि लोगों की जो हक तलफी हो रही है रिश्वत की वजह से वो नहीं होनी चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिश्वत फ्री, करप्शन फ्री अपना एक ये अपना एरिया, अपनी सोसाइटी को बनाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का हक जो है वो मिले। एडवोकेट साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी सदारत में आज म्युनिसिपल कमेटी लंगेट के टाउन हॉल में जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से, क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रोग्राम के हवाले? जी, ये एक प्रोग्राम आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने लंगेट म्युनिसिपल कमेटी के हॉल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया। एक्चुअली इनका अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसी हवाले से ये लोग यहाँ पे आए। यहाँ के जो लोकल PRIs है, चाहे वो BDC लंगेट हो, BDC गाज़ियाबाद है और जो लोकल सरपंच है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसीज के, दे वर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का पर्पस ये था कि जो डिपार्टमेंट में करप्शन होती है, मतलब इन केस आप कहीं पे माल प्रैक्टिस देखते हो, करप्शन देखते हो, या किसी चीज़ इफ़ यू सी एनी ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन, तो आपके लिए क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगी हम तक पहुंचने के लिए। तो एक DSP साहब आए थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में लोगों को अवेयर किया कि एक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, उस एप्लीकेशन में आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स ए गुड इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ACB
पिछले मेरे हिसाब से 5-6 साल से अच्छा काम कर रही है स्टेट में। तो क्या आप समझते हो कि ऐसे प्रोग्राम्स गांव देहात या जो हमारे लोकल लेवल के जो पंचायत सेक्टर्स हैं उनमें भी मुनक्किद, ताकि लोग अवेयर हो जाए किस तरह से हम हाथ बढ़ा सकते हैं एंटी करप्शन का और ये इस करप्शन का खात्मा हो जाए? मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा तो इफ़ ये दे विल गो टू द रिमोट एरियाज़, अगर ये जाएंगे गांव में जाएंगे, उन जगह पे जाएंगे जहाँ पे सोशल मीडिया के ज़रिए इन्फॉर्मेशन कम पहुँचती है, जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वहाँ पे जाके आम लोगों को अवेयर करेंगे तो मेरे हिसाब से उनसे उस चीज़ से इनका अच्छा पर्पस शुरू हो जाएगा। क्योंकि एज लॉन्ग एज ए कॉमन पर्सन इज़ नॉट कॉमन पर्सन, जब तक हम उसको अवेयर करेंगे तो क्योंकि इसमें एक अच्छा रोल बनता है एक पर्सनल कैपेसिटी में, तो आई थिंक व्हाट दे आर सपोज टू डू, गो इन द विलेजेस एंड रिमोटली इस चीज़ को, इन प्रोग्राम्स को और फैलाए। एज यंग एंड डायनेमिक चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर्थ कश्मीर, जी, क्या मैसेज रहेगी यंग लीडर्स से, यंग जनरेशन से इस करप्शन के हवाले से? देखिए, जो एक सिस्टम था हमारी स्टेट में, मेरे हिसाब से इट वाज अमंग टॉप 5 स्टेट्स करप्शन के हिसाब से, तो मेरे उन हम पे भी बनता है जो यंग लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में इवन यंग लोग आ रहे हैं, आई थिंक कि उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है एक अवेयरनेस में भी, और मेरे हिसाब से quite a lot they can help the government in achieving the जो ये हम इस नेशन को, इस यूटी को पर्टिकुलरली, मैं अपने इलाके की बात करूँगा, इसको करप्शन फ्री बना सकते हैं। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ टाउन हॉल लंगेट में इन परसुएंस टू दिस विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022। इसमें जो PRIs है लंगेट एरिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सीनियर सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया, और जितने भी बाकी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसका जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद होता है कि हम जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम आगाह कर ले कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टू इरेडिकेट द मेनेस ऑफ करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमने एक इंटीग्रिटी प्लेज भी उठाया है एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द CVC। ये जो करप्शन है एक ऑब्स्टैकल है इन द डेवलपमेंट, हर कोई इसके अगेंस्ट है, तो हर कोई काम कर रहा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए किया है ताकि लोग अवेयर हो जाए, उनके राइट्स क्या है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो क्या होता है, उसके हेल्पलाइन नंबर, जितने भी हमारे कम्युनिकेशंस है, जब मैंने कहा कि अभी सतारिक नागरिक ऐप है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टोल फ्री नंबर्स है, वो सब हमने पोस्टर्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि लोगों को कम्युनिकेट हो जाए कि ACB जो है उनके कॉन्टैक्ट्स क्या है, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जाए अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो उसको जो है टाइमली हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर लें।